वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। सभा में समुपस्थित सभी प्रिय धर्माचार्यगण, आज के सभी सौभाग्यशाली यजमानगण, समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, आज हम लोगों ने वेद के पुरुष सूक्त के मंत्रों का पाठ किया है। यजुर्वेद का 31 और 32 इन दो अध्यायों का नाम पुरुष सूक्त है। सूक्त का मतलब होता है सुउक्त, भली भांति कहा हुआ, अच्छी तरह से बताया हुआ। क्या बताया हुआ? पुरुष, जिसमें पुरुष को अच्छी तरह बताया हुआ हो उसका नाम है पुरुष सूक्त। मंत्र थोड़े थोड़े इसमें, एक में 22 है, एक में 16 है। मंत्र की दृष्टि से अध्याय छोटे छोटे हैं और 32वां तो पूरे यजुर्वेद का सबसे छोटा अध्याय है, जिसमें केवल 16 मंत्र हैं। लेकिन इसमें से प्रत्येक मंत्र बहुत दिव्य है, बहुत भव्य है और बहुत सुंदर है। महर्षि ने जब आर्य समाज की स्थापना की तो सब लोगों को शंका है कि सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास बहुत कठिन है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बोलते हैं कि पहला समोल्लास तो पहले ही नहीं पढ़ता है। हम कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, कहते कहाँ से शुरू करें? हमने कहा पुस्तक को भूमिका से शुरू करना चाहिए और उपसंहार पर पुस्तक को समाप्त करना है। पुस्तक की भूमिका जरूर पढ़नी चाहिए। पुस्तक को भूमिका से शुरू करो और फिर समाप्ति तक पढ़ो। वो कहते पहला समोल्लास तो पहले ही नहीं पढ़ता है। तो कुछ लोग राय देते कि पहले 11वां पढ़ो, और जो पहले 11वां पढ़ लेता है वो फितरती हो जाता है। वह अपना जानता नहीं, बस दूसरों का खाली खंडन जानता है। ऐसा व्यक्ति आर्य समाज को बाकी लोगों से दूर करने की जुगाड़ कर देता है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ भैया 11वां सबसे बाद में पढ़ना। दूसरे का खंडन करो, उससे पहले अपना तुम्हारे पास, अगर आपने अपना व्यक्त न किया, समीक्षा पूर्वक अपना आपको व्यक्त करना नहीं आया और आप दूसरे की खाल निकालना शुरू कर दिए तो व्यक्ति आपके पास कितनी देर तक बैठेगा? आपकी बात कितनी देर तक सुनेगा? और आप अछूत घोषित हो जाएंगे। अपने आप को अछूत घोषित होने ना होने देने के लिए सबसे पहले अपने सिद्धांतों को दृढ़तापूर्वक जानना चाहिए। महर्षि जी ने देखा कि ईश्वर से दूर होकर के ही दुनिया में सारे दुख हैं, इसलिए सबसे पहले कौन सा विषय वर्णन करना चाहिए? क्योंकि ईश्वर को समझ लिया तो बाकी सब समझा हुआ है, और ईश्वर को नहीं समझा तो चाहे जितना ही समझाए वो है ना समझ।
जिसने ईश्वर को नहीं समझा वो ना समझे। और इस स्वामी जी को अर्थ करते समय शुद्ध परमात्मा लिखना पड़ा। शुद्ध परमात्मा की अंतःकरण से भक्ति किया करें। तो शुद्ध परमात्मा माने कोई अशुद्ध परमात्मा भी होता होगा? है, लोगों ने बना रखा है, लोगों ने बना रखा है। सब लोग राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, हनुमान जी, सबको तो ईश्वर मानते हैं, सबको ईश्वर मानते हैं। और सबके चरित्रों का चिंतन कैसा कर रखा है, उनकी कहानियाँ कैसी कैसी सुनाते हैं। कृष्ण जी परमात्मा थे, 16,108 विवाह किए थे। कृष्ण जी परमात्मा थे, 16,108 विवाह किए थे। परमात्मा को विवाह की जरूरत है? और सब कहते बिन पग चले सुने बिन काना। पग है नहीं, कान है नहीं, मुख है नहीं, विवाह चाहिए। बुद्धि कैसे कैसे निर्णय करें, कैसे आप तय करेंगे? या तो परमात्मा न कहो, परमात्मा कहो तो फिर परमात्मा वाला ही कार्य रहने दो। यह मंत्र आया अभी 32वें अध्याय में, इसमें भी आया है प्रजापतिश्चरति गर्भे। इस मंत्र को लोग प्रमाण के रूप में देते हैं और कहते देखो परमात्मा गर्भ में आता है। इस मंत्र को बोल करके कहते परमात्मा गर्भ में आता है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतः। प्रजापति परमात्मा गर्भ के अंदर विचरण करता है। विचरण, चरति गर्भे अंतः, गर्भ के अंदर विचरण करता है। अजायमाना, लेकिन पैदा। कृष्ण जी गर्भ में आए लेकिन पैदा तो हुए। राम जी गर्भ में आए लेकिन पैदा, और परमात्मा गर्भ में आए लेकिन पैदा। भेद हो गया कि नहीं? मंत्र यही वो भी बोलते हैं, यही हम भी बोलते हैं। प्रजापतिश्चरति गर्भे, परमात्मा गर्भ में विचरण करता है। कौन कहता नहीं करता? परमात्मा गर्भ में विचरण कर। कोई ऐसा स्थान सुई के नोक के बराबर भी स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। गर्भ में भी है, गर्भ से बाहर भी है, गर्भ के अंदर भी है, वो तो सर्वत्र है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतः अजायमाना, पैदा नहीं होता है। वो भी कहते हैं पैदा नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं, पैदा। लेकिन वेद ने नहीं कहा प्रकट होता है, वेद ने कहा बहुधा विजायते, अनेक प्रकार से अनेक रूपों में समस्त सृष्टि में दृष्टिगोचर होता है, पैदा नहीं होता है। कृष्ण जी पैदा हुए, बच्चे को लेकर के वसुदेव जी यशोदा जी के यहाँ गए, फिर उनको यशोदा जी ने लालन पालन किया। परमात्मा का लालन पालन किसने किया? अजायमाना, वो पैदा ही नहीं हुआ तो लालन पालन करने की आवश्यकता। अजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा। उस परमात्मा के रूप को, स्वरूप को कौन देख पाता है? ये धीरा, ध्यानवंतो मनीषिणा, जो ध्यान करने वाले हैं और अपने मन के ऊपर शासन करने वाले हैं, वे लोग उसको देख पाते हैं। तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा। उसी में ये सारा ब्रह्मांड स्थित है। राम जी जब मथुरा में, कृष्ण जी जब मथुरा में थे तो गोकुल में भी थे क्या? जब मथुरा में कंस को जरूरत पड़ी तो उन्होंने गोकुल से उनको बुलवाया कि नहीं, रथ पर बैठ के? परमात्मा को बुलवाया क्या?
तस्मिन् ह तस्थुर भुवनानि विश्वा, ये समस्त ब्रह्मांड उसी के अंदर समाहित है। एक सज्जन बोले आपकी बात में कंट्रोवर्सी है। मैंने कहा कंट्रोवर्सी क्या बीमारी है? बोले आपकी बात आपस में कट रही है। मैंने कहा कैसे कट रही है? बोले अभी आपने कहा कि परमात्मा सबके अंदर है, अब आप कह रहे सब परमात्मा के अंदर है। ये कंट्रोवर्सी है। मैंने कहा मैं तुम्हारी कंट्रोवर्सी प्रैक्टिकली ख़त्म कर देता हूँ, व्यावहारिक रूप से ख़त्म कर देता हूँ। बोले कैसे ख़त्म? बिल्कुल प्रत्यक्ष करके ख़त्म कर, बिल्कुल प्रत्यक्ष करके तुमको ख़त्म कर देते हैं। हाँ प्रत्यक्ष कर दीजिए। मैंने कहा एक बड़ा पात्र लाओ और 10 छोटे पात्र लाओ, 10 बाटकी ले आना, एक भगोना ले आना। उन्होंने भगोना ला के रख दिया, 10 बाटकी रख दिया। मैंने कहा बाटकी में पानी भर दो। उन्होंने पानी भर दिया। मैंने कहा अब जब सब बाटकी में पानी भर जाए तो सब बाटकी को भगोना में रख के ऊपर से 1 जग पानी और डाल दो। डाल दिया। अब कटोरी में पानी है कि नहीं, और कटोरियाँ पानी में है कि नहीं, तो कंट्रोवर्सी कहाँ है? बोले हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। कंट्रोवर्सी किधर है? हाँ कुछ भी दे लो। तो मैंने पानी दे दिया, आप कोई और उदाहरण दे दो, कोई उदाहरण दे लीजिए। लेकिन कटोरियाँ पानी में हैं और पानी में कटोरियाँ, हम कटोरियाँ हैं, हम में परमात्मा है और वो अतिरिक्त है, इसलिए हम परमात्मा में हैं। तस्मिन् ह तस्थुर भुवनानि विश्वा, ये समस्त ब्रह्मांड उसके अंदर विद्यमान है। बड़ी विचित्र बात कही। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुष, या जो परमात्मा है, ये जो पूरा ब्रह्मांड एक सौर मंडल है जिसमें हम लोग रहते हैं। यह हमारा एक सौर मंडल। इस सौर मंडल में पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, तमाम अरबों की संख्या है एक सौर मंडल। और ऐसे ऐसे खरबों सौर मंडल, सब सौर मंडलों में अरबों तारे। कितना है? काउंटलेस, कोई गिनती नहीं है। वेद में लिखा है सप्तदिशो नाना सूर्या। सूर्य कितने हैं? नाना, गिनती नहीं की, नाना। नाना माने पता नहीं कितने सूर्य हैं। एक सौर मंडल में हम लोग आज तक नहीं पहुँचे। आधी सृष्टि का समय व्यतीत हो गया। अभी तक चंद्रमा पर गए हैं, मंगल तक गए हैं, वो भी सब नहीं गए हैं, कोई 4, 6, 10, 20 लोग गए हैं बस। तो 1 अरब 96 करोड़ वर्ष व्यतीतने के बाद आप कहाँ तक पहुँचे? केवल चंद्रमा तक पहुँचे। तो बाकी नवग्रहों में कब जाएंगे? इतना विशाल ब्रह्मांड परमात्मा का 1/4 भाग है। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुष पादो अस्य इह अभवत पुनः, या जो जगत पैदा हुआ है वो परमात्मा की शक्ति और सामर्थ्य का केवल 1/4 है। अब कितना बड़ा है वो? वाणी वर्णन नहीं कर सकती, वाणी से वर्णन करने का विषय नहीं है। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादो अस्य इह अभवत पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्। उसी 1/4 भाग में ये सारा विश्व दौड़ लगा रहा है। आसना अनसने, अभी जो खाते हैं वो भी दौड़ लगा रहे हैं प्राणी, और जो नहीं खाते अप्राणी, सब के सब उस परमात्मा की सामर्थ्य में ही अपनी दौड़ लगा रहे हैं। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा। देवा देवा के संति विद्वांस, देव माने कौन है? विद्वान, ज्ञानी लोग। उन्होंने क्या किया? यज्ञेन यज्ञम अयजंत, यज्ञ स्वरूप परमात्मा, यज्ञ के द्वारा संगतिकरण
और देव पूजा और दान के द्वारा यज्ञम आयोजनत, यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यजन किया। अभी आप लोगों ने जो यजन किया वो किसका यजन है? परमात्मा का यजन है। हम लोगों ने परमात्मा का यजन किया, इसका मतलब परमात्मा के साथ अपना संगतिकरण किया। यज्ञ करते हैं तो परमात्मा के साथ हमारा संगतिकरण होता है, हम उससे मिलते हैं। जुषाणः सूर्य वेतु, हम सूर्य का सेवन करें और वह हमें प्रेरित करे। कौन सूर्य है? सूर्य परमेश्वरः, वह परमात्मा हमको प्रेरित करे, हम उसका सेवन करें। जब हम यज्ञ करते हैं तो ईश्वर के साथ अपना संगतिकरण करते हैं। अमृत उपस्तरणम असि स्वाहा, हे परमेश्वर तुम अमृत के बिछौने हो, मैं तुमको अपने हृदय में प्रतिष्ठित करता हूँ। तुम अमृत के ओढ़ने हो, मैं तुमको अपने हृदय में प्रतिष्ठित करता हूँ। तुम मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाओ, जिससे मैं सत्यवादी, यशस्वी और श्रीमान बन जाऊँ। तो परमात्मा के साथ संगतिकरण है कि नहीं? परमात्मा को अपने हृदय में मैंने प्रतिष्ठित किया आचमन के माध्यम से। आचमन करके मैंने परमात्मा को अपने हृदय में प्रतिष्ठित किया। एक सज्जन ने कहा कि पानी गिलास से पी लें, तो चमची से हाथ में लेकर के होंठ लगा करके पानी पीने का विधान क्यों किया गया? सीधा गिलास से पी लो। मैंने कहा गिलास से पानी पिएंगे तो कहाँ तक जाएगा? पेट तक। परमात्मा पेट का विषय है कि हृदय का? तो कहाँ जाना चाहिए? स्वामी जी ने कैसे शब्द लिखे? हाथ की हथेली में उतना ही पानी रखे जितना कंठ से होता हुआ हृदय तक जाए, बस। नीचे गया तो भोजन हो जाएगा, अन्न हो जाएगा, जल हो जाएगा, और हृदय में आया तो परमात्मा स्वरूप को मैं प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। इसलिए कितना पानी लेना? जितना हृदय तक जाए उतना ही लेना, गिलास से नहीं पीना है। परमात्मा के साथ देवों ने, विद्वानों ने, ज्ञानी लोगों ने ईश्वर के साथ में अपना संगतिकरण किया। तानि धर्मानि प्रथमानि आसन, वे प्रथम धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म थे। दुनिया का सबसे प्रथम कर्तव्य कर्म क्या है? सबसे प्रथम कर्तव्य कर्म क्या है? सबसे पहला, सबसे मुख्य, कभी न छोड़ने के लायक ईश्वरोपासना दुनिया का पहला कर्म है। सवेरे जब जगो तो सबसे पहले चारपाई पर खड़े मत होना। डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं क्या? जब हम सोते होते हैं तो हार्ट को कम पंपिंग करनी पड़ती है, क्योंकि लेटे हैं तो खून आराम से वहाँ तक चला जाता है, सिर में पैर में चला जाता है आराम से, मतलब हार्ट ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है। आप सो रहे थे और अकस्मात खड़े हो गए, और खड़े होंगे तो ब्लड को ऊपर को जाना पड़ेगा, तो शक्ति लगेगी तो हो सकता है मस्तिष्क को रक्त न मिले और आपको लकवा मार जाए। इसलिए नींद खुलने के तुरंत बाद में सीधे खड़े नहीं होना। ये विज्ञान है, ये साइंस है। सो रहे हैं, नींद खुले तो वहीं पर बैठ जाना, और बैठ करके परमात्मा का एक बार धन्यवाद कर देना। पहले प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममुत रुद्रम। मैं परमात्मा के इतने सारे गुणों को सवेरे सवेरे स्मरण करता हूँ। पहला काम, प्रथमानि आसन तानि धर्मानि, वे धर्म हमारे प्रथम कर्तव्य थे। सबसे पहले उठ करके परमात्मा का धन्यवाद जरूर करना, क्योंकि हो सकता था श्वास सवेरे ना मिलता, संभावना हो सकती थी। अटैक का समय वही होता है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, उसी समय आता है झटका। अगर कोई व्यक्ति उस समय जगा हुआ रहेगा और अपने श्वास को स्थिर करके परमात्मा का स्मरण कर लेगा तो
खतरे से बच जाएगा। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, वे मेरे प्रथम कर्तव्य थे कि उठ करके सबसे पहले परमात्मा की उपासना करना। और हमारी दिनचर्या कितनी सुंदर है। सवेरे उठे तो भगवान का धन्यवाद, स्नान करने बैठे तो आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना, वहाँ भी परमात्मा का स्मरण। भोजन करने बैठे तो अन्नपते अन्नस्य नोदीयनमेवस्य सुस्विणा, रात को सोने गए तो फिर यह जागृतो दूर मुदयति दैवम तदुषुप्तस्य, पूरे दिन की दिनचर्या बिना ईश्वर के स्मरण के शुरू। यह हमारी वैदिक दिनचर्या की विशेषता है। बिना ईश्वर के स्मरण के हमारा कोई काम शुरू नहीं होता है। हम शुरू करते हैं तो ईश्वर की उपासना के साथ ही शुरू करते हैं। वेद भगवान करे तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, वे हमारे प्रथम कर्तव्य कर्म थे जो यज्ञ के द्वारा हम परमात्मा का संगतिकरण करते थे। बोले और भी किसी ने किया है कि तुम ही करते हो? नहीं, और भी किसी ने किया है। तमेव विदित्वा, तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति, उसी को जान करके व्यक्ति मृत्यु के उस पार जाता है। और जिन्होंने किया ते हनाकम ते नाकम महिमाना सचंत, जिन लोगों ने ईश्वर को अपनी उपासना में जीवन का अंग बनाया, उन लोगों ने ईश्वर के आनंद को, मोक्ष सुख को पाया। हमारे पास उदाहरण है, उन लोगों ने परमात्मा की शरण प्राप्त की जिन लोगों ने अपनी दिनचर्या में ईश्वर को बसाया। हम लोग अपने अपने कार्य में रहते हैं, टीवी टावी देखते हुए सो जाते हैं, सवेरे जगते हैं तो जल्दी से, देर से जगते हैं तो जल्दी से भगते हैं। अपनी दिनचर्या में ईश्वर का जो हमारा प्रथम धर्म था उसको हम धारण नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रथम धर्म क्या है? हम परमात्मा का स्मरण करें। क्यों? तदेवाग्निस तदादित्यस तद्वायुस तदुचंद्रमा, वही अग्नि है, वही आदित्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है। तदेव शुक्रम, वही शुक्र है। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। जितने नाम लेना चाहो ले लो। संसार के जितने शब्द हैं सारे शब्द परमात्मा के नाम हैं। एकदम निश्चिंत बात, जितने दुनिया के शब्द हैं सारे शब्द ईश्वर के नाम हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव अनंत हैं, इसलिए उसके नाम भी, भरत भी वो है, विजय भी वो है, नटवर लाल भी वो है। अगर मुझसे कोई व्याकरण पढ़े तो मैं उसको अंग्रेजी के शब्दों के अर्थ में भी ईश्वर को निकाल के दे सकता हूँ, क्योंकि दुनिया के सारे शब्द धातु और प्रत्यय से बनते हैं। 2034 धातुएं महर्षि पाणिनि ने गिन करके बनाई हैं। उन 2034 धातुओं से आप दुनिया का कोई शब्द, किसी भाषा का शब्द आप बनाना चाहो तो उन्हीं 2034 धातुओं से बनते हैं, और वो धातु मुझको कंठस्थ हैं। जितने प्रत्यय होते सब मुझको याद हैं। तो दुनिया का कोई शब्द लाओ, मैं उसकी सिद्धि करके आपको दिखा दूंगा, चाहे किसी भाषा को तो भी दिखा दूंगा। सारे शब्द परमात्मा का गुण वर्णन करते हैं। मेरा नाम, आपका नाम, सबका नाम उसी परमात्मा का नाम है। जो व्यक्ति कहे पर जिस किसी नाम से पुकारो, कृष्ण भी परमात्मा, कृष्ण माने कर्षण करने वाला, आकर्षित करने वाला। ईश्वर आकर्षित करने वाला है कि नहीं है? तो कृष्ण तो है। और रमते असौ रामा, जो रमण करता है वो राम है, तो राम भी तो है। जो शब्द लाओगे वो सारे शब्द ईश्वर के गुण में कहीं न कहीं घट जाएंगे, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत। लेकिन परमात्मा एक शक्ति, एक सत्ता, एक नाम। दुनिया के लोगों ने नाम को लेकर के झगड़ा किया। एक ने कहा अल्लाह को सिद्ध करो, मैंने कहा मैं तुरंत सिद्ध करता हूँ। अत सातत्य गमने धातु है, अत सातत्य गमने,
सातत्य गमन माने निरंतर चलते रहने वाला। तो जो निरंतर चलता रहे उसका नाम है अत। अत माने निरंतर चलने वाला। हम जीवात्मा हमेशा चलते रहते हैं, इस शरीर से उस शरीर, उस शरीर से उस शरीर, करोड़ों जन्म धारण कर लिए हम चलते ही रहते हैं। हमारा नाम है अत। और अत को जो दुनिया में लाता है, ला माने लाने वाला, अतंतम जीवात्मानम जगति लातीति अल्लाह। जो गति करने वाले जीवात्मा को जगत में लाता है, जगत से ले जाता, उसका नाम क्या है? अल्लाह। वो हमारा शब्द है, उनके बाप का नहीं है। गुड रक्षणे धातु, गुड रक्षणे, तो गुडति रक्षति असौ गोडः परमेश्वरा। जो सबकी रक्षा करता उसका नाम है गॉड, वो भी परमात्मा का ही नाम है। जिस नाम से पुकारोगे उसका नाम उस अर्थ में धातु प्रत्यय के साथ, व्याकरण के साथ सारा सिद्ध होता है। राम भी परमात्मा का नाम है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक शब्द जो लोक में प्रसिद्ध हो जाता है, उस शब्द को बोलने पर कौन व्यक्ति ध्यान में आता है? मैं राम बोलूँगा तो कौन व्यक्ति ध्यान में आएगा? दशरथ नंदन की रमते असौ रामा। कृष्ण का नाम लूँगा तो कौन ध्यान में आएगा? यशोदा नंदन ध्यान में आएंगे। इसलिए राम परमात्मा का नाम लेना हो तो वही नाम लो जिससे केवल परमात्मा का ही ग्रहण होता है। नाम सब हैं, लेकिन उसका नाम कौन सा लिया जाए? जिससे उसी का ग्रहण होता है। वो ओम शब्द है जिसके द्वारा केवल परमात्मा का ही ग्रहण होता है। इसलिए परमात्मा को पुकारना हो तो ओम नाम के द्वारा पुकारना सबसे अच्छा है। अगर कोई कहे कि राम परमात्मा का नाम है, कि बिल्कुल है, कृष्ण परमात्मा का नाम है। लेकिन संसार में जो वस्तु प्रसिद्ध होती है ना, गौ, गौ, गौ माने गाय, यही जानेंगे ना। लेकिन गौ माने पृथ्वी भी तो है, गौ माने इंद्रियां भी तो हैं, गौ माने वाणी भी तो है। गौ धरती भी है, गौ वाणी भी है, गौ इंद्रियां भी हैं, गौ जिह्वा भी है। लेकिन गौ कहने पर किसका ग्रहण होता है? तो ऐसा शब्द ना बोलो जिससे चार का ग्रहण होता हो, ऐसा शब्द बोलो जिससे एक ही का ग्रहण होता हो, जिससे किसी के मन में कोई शंका न रह जाए। ऐसा नाम क्या है? ओम परमात्मा का मुख्य और निज नाम है। किसी ने कहा कहाँ लिखा है? प्रमाण दो। मैंने कहा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 15। अध्याय 40 मंत्र संख्या 15। क्या मंत्र है? ओम क्रतो स्मर। एक क्रतो जीवात्मा, तू ओम का स्मरण कर। किसका नाम दे रखा बाकायदा? ओम का। ओम खंग ब्रह्म, यजुर्वेद का अंतिम मंत्र, ओम खंग ब्रह्म, वहाँ भी ओम कह रखा है। पहले दूसरे अध्याय में ओम प्रतिष्ठ, वहाँ भी परमात्मा का नाम ओम ही दे रखा है। यजुर्वेद में 3 जगह परमात्मा का नाम ओम दे रखा है। तो किस नाम से परमात्मा का स्मरण करें? जिससे किसी अन्य का ग्रहण नहीं होता है, उस नाम से परमात्मा का स्मरण करें। परमात्मा का स्मरण करना दुनिया का सबसे प्रथम काम है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इसके अलावा और कोई रास्ता, साफ साफ कह दिया, नान्या पंथा विद्यते जनाय। मंजिल तक पहुंचने के लिए इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता? बोले हम परमात्मा को किस रूप में देखें? प्रश्न है, साधारण बुद्धि का प्रश्न है, विशिष्ट बुद्धि का। हम परमात्मा को किस रूप में देखें? लोगों ने परमात्मा को रूप में देखने के लिए मूर्ति बनाई। क्या बनाई? किसकी बनाई मूर्ति? कोई माई का लाल परमात्मा की मूर्ति नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा को किसी ने मूर्त रूप में देखा ही नहीं, तो मूर्ति कहाँ से बनाएगा? मैं यहाँ बैठा हूँ तो कैमरा मेरा फोटो खींचेगा, मैं यहाँ ना हूँ तो कैमरा किसका फोटो खींचेगा? कोई आधार मत बनाओ, खाली आकाश में कैमरे का फोटो खींचो तो कौन सा फोटो आएगा?
कौन सा फोटो आएगा? चित्र हो ही नहीं सकता है। चित्र हो, कैमरा जहाँ तक उसका फोकस पहुँचेगा वहाँ उसको रुकने वाली चीज़ आधार चाहिए, नहीं तो कैमरा कोई फोटो नहीं खींचेगा। कैमरा तब फोटो खींचेगा जब आधार मिलेगा। तो परमात्मा किसने देखा? जिसने उसका चित्र बनाया। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र संख्या 3 का न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा, यस्य नाम महत यश, उसका नाम ही उसके महान यश का गुणगान करता है। प्रतिमा देख करके आप ईश्वर को नहीं देख सकते, चाहे जितनी प्रतिमा बनाए। और आज तक जितनी प्रतिमाएं बनी वो की एक भी प्रतिमा परमात्मा की नहीं है। हनुमान जी की है, राम जी की है, कृष्ण जी की है, विष्णु जी की है, ब्रह्मा जी की है। ये लोग थे इसलिए इनकी प्रतिमा है, और जो है लेकिन चक्षु का विषय नहीं है, उसकी प्रतिमा कोई माई का लाल बना नहीं सकता। इसलिए परमात्मा की कोई प्रतिमा न बनी है, न भविष्य में कभी बन सकेगी। न तस्य प्रतिमा अस्ति। तो ईश्वर को देखना हो तो फिर कैसे देखें? प्रश्न तो फिर होता है। स्वामी जी ने इसका उत्तर योग दर्शन में दिया, योग दर्शन की भाष्य में दिया। स्वामी जी ने कहा कि तुम जब केले को देखते हो तो क्या देखते हो? आपने केले को देख रखा है ना? केले को देखते हो तो ऊपर से पीला, छिलका उतार दिया तो नीचे बादामी, आकार कैसा है? आयताकार, सुगंध कैसी है? महकता है, स्वाद कैसा है? मीठा लगता है। उसके आकार को, स्वाद को, सुगंध को, रंग को निकाल के अलग कर दो, फिर बताओ केला किसे कहते हैं? बोलो। आकार को निकाल दो, रंग को निकाल दो, स्वाद को निकाल दो, गंध को निकाल दो, फिर बताओ केला क्या है? तो आप संसार में जो दर्शन करते वो गुण का करते हैं। गुणी गुण का दर्शन ही गुणी का दर्शन माना जाता है। गुण का दर्शन ही गुणी का दर्शन माना जाता है। तो परमात्मा के गुण का दर्शन आपको दुनिया में नहीं होता क्या? कहाँ नहीं होता? मुझे वो स्थान बताओ जहाँ परमात्मा के गुणों का दर्शन ना होता हो, वो स्थान बताओ। कोई व्यक्ति बताओ जिसमें परमात्मा के गुणों का दर्शन ना होता हो। रचना किसने की? रचना कौन करता है? गर्भ में, अंदर। बाहर होता तो सोचते कि बनाता। गर्भ के अंदर 7 परत की कोठरी में अंदर अंदर बच्चे की रचना हो रही, कौन करता है? ये आँख, नाक, कान, ये जो आकृति बनी इसका रचना करने वाला कौन है? रचना को देख करके रचनाकार को याद करने का अभ्यास हम सब लोगों को करना चाहिए। रचना को देख करके रचनाकार को देखो। जैसे गुण को देख करके गुणी केले को तुम प्रत्यक्ष बताते हो, वैसे परमात्मा के गुणों को देख करके तुम गुणी परमात्मा का दर्शन उसके गुणों के आधार पर किया करो। परमात्मा का दर्शन करना है तो किस रूप में करें? बच्चे को पैदा करने में माता को जो कष्ट होता है, उस कष्ट को आप में से कोई व्यक्ति मात्रा बता सकता है कितना होता है? वो भी आनुमानिक ही है। जिसने लिखा है उसने आनुमानिक लिखा है। बच्चे को पैदा करने में माँ को कष्ट होता है और पालने में भी माँ को कष्ट, लेकिन माता उस कष्ट का सहन करती है और अपने बच्चे को पैदा होते 2 थप्पड़ गाल पर लगाती, तू बड़ा दर्द कर रहा है, कि मुंह चूमती है सीधा मिलते ही। ये जो वात्सल्य अंदर है वो कहाँ से आया है? वो परमात्मा है। वो जो माँ के अंदर वात्सल्य है वो ईश्वर है, वो ईश्वर का गुण है।
जो बच्चे के अंदर मुस्कुराहट है, बचपना है, वो ईश्वर का गुण है। जो पत्तियों की कतरन है वो ईश्वर का गुण है। जो फलों का स्वाद है वो ईश्वर का गुण है। जो रूप रंग आकार धराधाम पर दिखाई देता है वो ईश्वर का रूप है। देखो ना, ईश्वर का दर्शन करो ना सामने से। किसी बच्चे को देख करके ईश्वर का दर्शन करिए, ईश्वर उसमें है। आप उस बच्चे को देख करके बच्चा मानते हैं तो व्यवहार में दुर्व्यवहार करते हैं, उसे ईश्वर मान ले तो। कोई आपके पास आया व्यक्ति काम करने, आपके मान लीजिए आप दुकानदार, आप कोई व्यक्ति आपका सामान खरीदने आया, आप उसे किस रूप में देखते हैं? किस रूप में? कितना गंदा शब्द है, कस्टमर। किस रूप में? कस्टमर। अंग्रेजी की शब्द को 2-4 बार बोली, कस्टमर। क्या देख रहा है? रोटी बना रहा है होटल में। मैं भी भुज में था तो जय कुमार जी बोले आज किसी घर में भोजन नहीं, चलिए होटल में चलेंगे। हम थोड़ा पहले अपने समय पर वहाँ पहुँच गए तो जो बैठा रहता है स्वागत कक्ष में वो कह रहे कि जल्दी कर रहे, कस्टमर आ गए। मैं वापस लौट लिया दरवाजे से बाहर। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा हम कस्टमर बिल्कुल नहीं है, हम तुम्हारा भोजन करें और कस्टमर जाएं, कष्ट से मर जाएं। ये क्या शब्द बोला तुमने? बोले तो पंडित जी क्या बोले? मैंने कहा बोलो ग्राहक। परमात्मा ने मेरे काम का प्रयोग करने के लिए अपना कोई भक्त, अपना कोई शिष्य मेरे पास भेजा है। मैं परमात्मा के पुत्र को भोजन करा करके परमात्मा की उपासना करूँगा। अब आप भोजन कैसा बनाएंगे? अब कार्य की क्वालिटी कैसी होगी और हृदय कैसा होगा? आनंद होगा। फिर आप कस्टमर के लिए भोजन नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे अपने ईश्वर के पुत्र के लिए भोजन बनाएंगे। और अगर ये दृष्टि हमारे जीवनों में आ जाए, हम जिसको देखें, जिससे बात करें, उसमें ईश्वर को प्रत्यक्ष करके देख करके बात करें, तो मेरी भाषा कैसी होगी? उसको दुखी करने वाली, तंज वाली, कष्ट पहुंचाने वाली या सुख पहुंचाने वाली? लोग कहते हैं ईश्वर को किस रूप में देखें? मैंने कहा अपने ही रूप में देखो, मेरे रूप में देखो। मैं जो सामने आए उसको ईश्वर के रूप में ही देख करके बर्ताव करो। गौशाला में मैं जाता हूँ सवेरे सवेरे, ऐसी गायें जो नाद के ऊपर खड़ी हो जाती हैं मेरे कंधे पर अपना सिर रखने के लिए। इतना आनंद होता, पूरा रोंगटे एकदम से खड़े हो जाते हैं। मैं पहुंचा और वो नाद के ऊपर खड़ी होकर के और कंधा मेरे अपने कंधे पर रख दे, इसके लिए दौड़ती हैं। आ गया मेरा साथी, अब मैं इसको थोड़ा सहलाएगा। मैं उसके गर्दन में थोड़ा सा हाथ फेरता हूँ, एकदम मस्त बैठे, बड़ा आनंद आ गया उनको। उसमें ईश्वर है कि नहीं है? जो हत्यारा, हिंसक, नालायक उसको काट करके सब्जी समझ रहा है, वो कभी ईश्वर का उपासक हो सकता है? ईश्वर भक्त हो सकता है? इसलिए जो हिंसक है वो ईश्वर से कई करोड़ किलोमीटर दूर है, वो ईश्वर भक्त नहीं हो सकता। जो ईश्वर का भक्त होगा वो सब में ईश्वर को समाहित देखेगा। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतः। और मंत्र देखो, आपको दिखाऊं मैं, 32वां अध्याय का मंत्र है स ओता प्रोतश्च, मंत्र संख्या 8। स ओता प्रोतश्च विभु प्रजासु। वह परमात्मा विभु है और हम प्रजाओं में ओत भी है और प्रोत भी है। कपड़ा ऐसा है और ऐसा धागा बुना गया, इधर वाला ओत है, इधर वाला प्रोत है। जैसे कपड़े में धागे ओत और प्रोत हैं, ऐसे परमात्मा हमारे शरीरों में ओत है और प्रोत भी है। हम किसी शरीर को देखते हैं तो क्यों परमात्मा को दर्शन नहीं कर पाते हैं? किसी कलाकार के द्वारा बनाई गई मूर्ति को देख करके परमात्मा दिखता है। परमात्मा के अपने हाथ से बनाई गई मूर्ति को हम ईश्वर के दर्शन करने के लिए कम मानते हैं। जिस माता का निर्माण परमात्मा ने किया है उस माता का तिरस्कार, और जिस माता का निर्माण किसी विधर्मी ने किया है, ज़्यादातर विधर्मी ने किया है, उस माता का पालन करने के लिए आरती उतारने जा रहा है।
जिस माता को परमात्मा ने निर्माण करके तुझको प्रदान किया, जो तुम्हारा सदैव हित चाहती है, हित करती है, उस माता का तिरस्कार। अम्मा तुम तो चुप ही रहो, तुम पे चुप नहीं रहे, तुम क्यों बोलती रहती हो, चुपचाप बैठो। जब बच्चा पहली बार मानी बोला था ना, पानी को मानी, मम जब बोला था तो माता ने कहा मेरे बेटे ने बोलना शुरू कर दिया। जिस माता ने बच्चे के बोलना शुरू करने पर ताली बजाई थी, सिर पर हाथ फेरा था, आशीर्वाद दिया था, वही बच्चा बड़ा होकर के माँ से कह रहा है तुम पे चुप नहीं रहा जाता। शर्म लगती है, मुझे कष्ट होता है, वेदना पीड़ा होती है इस माता का तिरस्कार। और दुर्गा माता का पुजारी, दुर्गा माता का पुजारी ईश्वर रचित इस प्रतिमा का खंडन करता है, उसको तिरस्कार करता है, उसका अपमान करता है, उसका ध्यान नहीं रखता है और दुर्गा माता की आरती उतारता है। दुर्गा माता को खरीद के लाता है, जब खरीद के लाता है तो बार्गेनिंग करता है, नहीं इतना नहीं इतना, 80,000 तुम बहुत मांग रहे हो, 20,000 में दो। 1 लाख की प्रतिमा 20,000 से शुरू होती, करते कराते 40,000 50,000 में प्रतिमा लेकर के आता है, बार्गेनिंग करके प्रतिमा को खरीद करके लाता है और उसी के सामने जिसका मूल्य तय किया था उसी के सामने करोड़ों रुपए मांगता है। लाते समय बार्गेनिंग कर रहा था और मांगते समय करोड़ों मांग रहा था। ये पूजा है। पूजा करना हो तो मेरे घर में मेरी दुर्गा माता बैठी हुई है, इससे ज़्यादा आशीर्वाद देने वाला और कोई तत्व इसी माता ने अपने गर्भ में 9 महीने तक सारे कार्यों को करते हुए हमको रखा था और किसी भी दिन नाराज़ नहीं हुई थी, गुस्सा नहीं हुई थी, दर्द सहन किया था तब भी गुस्सा नहीं हुई थी, मेरा पालन पोषण किया था तब भी गुस्सा नहीं हुई थी। और वृद्धावस्था पर्यंत 55 साल तक मैं अपनी माताजी के चरण स्पर्श करता था। मैं 55 साल का हो गया, मैं जब 6 बजे मेरी पहली क्लास ख़त्म होती थी तो मैं सीधा माताजी को प्रणाम करने के लिए जाता था। जब मैं उनको प्रणाम करता था तो मुझे गोद में लेने के लिए ऐसे हाथ फैलाती थी, तो मैं कहता था अम्मा अब हम तुम्हारी गोद में नहीं आएंगे, अब हम बड़े हो गए। तो मेरी माता की बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, मुझे तो तुम वही वाले लगते हो जब मैं तुमको गोद में लेकर के तेल लगाया करती थी, उससे बड़ा मैं तुमको कभी नहीं मानती। 55 साल का बच्चा भी माता को छोटा सा बच्चा दृष्टिगोचर होता है और वो माता अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य वैसा ही रखती। 55 साल की उम्र में भी उस माता का तिरस्कार और खरीदी हुई माता का पुरस्कार पूजा है। मेरा निवेदन इस व्याख्यान के माध्यम से हाथ जोड़ के आपके सामने जो रूप आता है वो और किसी का रूप नहीं है, वह ईश्वर का ही रूप है। आप ईश्वर को देखना चाहते हैं, साक्षात आँखों से देखो। जो जो रचना तुम देखो सब का सब ईश्वर का गुण है और ईश्वर के गुण को देख करके तुम गुणी की परिकल्पना करते हो। तो रचनाकार को जानो, रचना को देख करके बरगद की पत्तियां निकली तो लाल रंग की, एकदम लाल, धीरे धीरे फिर हरी, फिर धीरे धीरे एकदम से पीली, उसके अंदर जटा निकल करके नीचे ज़मीन में आ रही है, ऊपर से नीचे पा करके ज़मीन अगर पा जाए तो दूसरा पेड़ हो जाता है, आगे और फैल जाता है। ये जो जटायु जी खड़े हुए हैं उसमें मुझे ईश्वर दिखाई देता है। खिलते हुए फूलों की पंखुड़ियों में जो मुस्कुराहट दिखाई देती है वो मुझे ईश्वर का वात्सल्य दृष्टिगोचर होता है। प्रत्येक रूप में परमात्मा दृष्टिगोचर होता है, इसलिए किसी के भी साथ किसी का तिरस्कार करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। कोई मेरे पास आता है, कुछ कहता है, मैं उसे नहीं कह पाता कि अब तुम यहाँ से जाओ। लोग मुझे कहते हैं आप क्यों झेलते रहते हो? मैंने कहा मेरी मजबूरी है कि मैं सामने वाले को व्यक्ति नहीं जानता, मैं सामने वाले को ईश्वर का स्वरूप समझता हूँ, इसलिए मैं उसका तिरस्कार नहीं कर सकता हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे प्यार पैदा होता है उसको देख करके। और मैं ये नहीं मानता मैं उसका दर्शन कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर भी परमात्मा का ही दर्शन कर रहा हूँ। गुण रूप में परमात्मा की रचना उसके अंदर दृष्टिगोचर होती है। 1 इंच का अंगूठा है, 1 इंच का, और इस समय धरती पर 800 करोड़ अंगूठे हैं।
आप कल्पना करना, आपकी आंखें भीग जाएंगी। पूरी धरती पर 800 करोड़ अंगूठे हैं और क्षेत्रफल कितना है, और सारे अंगूठों की रेखाएं किसी दूसरे से हूबहू नहीं मिलती। एक 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 पन्ने में अगर मैं आपको 800 प्रकार की आकृति बनाने को तो बन जाएगा। परमात्मा ने कैसी रेखाएं खींची हैं, 1 इंच एरिया में 800 करोड़ प्रकार की रेखा, और सबकी अलग अलग। 800 करोड़ रेखाएं आपस में मिलती नहीं है। पूरी दुनिया, अमेरिका के व्यक्ति भारत चलाए, अंगूठा लगा देगा तो किसी के समान नहीं मिलेगा। धरती के किसी कोने में बसा मनुष्य अंगूठा लगाएगा, लेकिन अंगूठे आपस में मिलेंगे नहीं। एरिया कितना है, 1 इंच में 800 करोड़ प्रकार की रेखा खींचने की बुद्धि किसके पास है? तो इस अंगूठे को देख करके आपको परमात्मा का ध्यान नहीं आता? मैं तो शरीर में तेल मालिश करता हुआ परमात्मा का स्मरण करता हूँ, सिर में तेल डालता हुआ परमात्मा का स्मरण करता हूँ, हाथों में पैरों में ऐसे ऐसे तेल लगाते तो परमात्मा। कैसी कैसी व्यवस्था बनाने वाले ने कितनी सुंदर व्यवस्था बना रखी है। हमको शरीर प्रदान किया है, शरीर के उपयुक्त सारे भोग प्रदान किए हैं, और आपके ऊपर कोई कष्ट ना आने पाए। आप अपने किए कर्मों को अगर सारे याद करोगे तो पागल हो जाओगे। परमात्मा ने भूलने की व्यवस्था बना रखी है। मुझे मेरी जानकारी में रहेगा, तुम्हारे चित्त में संस्कार रूप में रहेगा, लेकिन तुमको याद, अगर तुमको याद होगा तो, अगर आपको पिछले जन्म के कर्म याद रहें तो पिछले जन्म में जिसने आपको सताया था उसको आप क्या करोगे? प्यार करोगे कि सताओगे? परमात्मा ने उसको भूलने की व्यवस्था बना दी। तुझे याद ही नहीं रहेगा। तू मेरा पुत्र है ना, तुझे सुधारना है, तुझे पवित्र करना है, तेरा सुधार करना है, इसलिए तुझे पुराना स्मरण नहीं रहेगा। नया कर और योजना बना करके नया करने की कोशिश कर। इसलिए सत्संग, वैदिक सत्संग अवश्य लगाने चाहिए, क्योंकि जो पिछला वाला था उसमें सुधार करने का चारा एक ही है, वैदिक सत्संग। नान्यापन था बीतते ऐनाए, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए पुराना परमात्मा ने भूलने की व्यवस्था बना रखी, नया करने के लिए प्रेरणा अंदर बैठा बैठा देता रहता है। अपने क्रिया को, अपने कलाप को, अपने लोगों को देख करके मैं तो परमात्मा का साक्षात्कार करता रहता हूँ। आपको परमात्मा नहीं दिखाई देता? मुझे तो दिखाई देता है। सारे संसार के वैज्ञानिकों ने जितनी चीज़ें बनाई, किसी चीज का भी बीज नहीं बना पाया। निर्माण हम तुम सब करते हैं, लेकिन बीज, ईश्वर का कोई एक निर्माण बताओ जिसका बीज न बनता। उसी में से निर्माण, उसी में फिर बीज, फिर निर्माण, फिर बीज, फिर निर्माण, फिर बीज। तुमने मोबाइल बनाया, मोबाइल में से मोबाइल पैदा करोगे क्या? दूसरा बना लो। परमात्मा बनाएगा तो बनाने में से बनाएगा। पहले नारी शरीर बनाया, नारी शरीर से फिर शरीर बनाया, और फिर उस शरीर से फिर दूसरा शरीर बनाया। 1 अरब 96 करोड़ वर्ष से शरीर से शरीर, बीज से बीज, बीज से बीज। ईश्वर बीज बनाता है और हम कर्म तो करते हैं, चीज़ें तो बनाते हैं, लेकिन बीज, चीज बनाया, बीज नहीं बना पाया। जब बीज को देखते हो तो ईश्वर ध्यान आता है कि नहीं आता है? मुझे तो सर्वत्र ईश्वर ध्यान आता है। सर्वथा ईश्वर दृष्टिगोचर होता है। हर रूप में ईश्वर स ओता प्रोतश्च विभु प्रजासु। ईश्वर का दर्शन करने जाने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत? कहाँ जाओगे? यही है, हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। तुम जिसके साथ व्यवहार करते हो उसी के साथ ईश्वर को मान करके व्यवहार करना शुरू कर दो। व्यवहार कितना सुंदर हो जाएगा। यम नियम सबका प्रयोग व्यक्ति में ईश्वर मान लो, सारे यम नियम का प्रयोग शुरू हो जाएगा। हम व्यक्ति को व्यक्ति मानते हैं, ईश्वर को अलग कर देते हैं, और फिर ईश्वर को ढूंढने के लिए काशी काबा घूमते फिरते हैं। न काशी में मिलेगा, न काबा में मिलेगा तो सबको अपने हृदय में मिलेगा। सब होता प्रोतश्च विभु प्रजासु।
उसका दर्शन करना हो तो गुण रूप में अपने ही अंदर कर लेना, स्वरूप में देखना हो तो पूरा ब्रह्मांड उसी का रूप है। यस्य भूमि प्रमा, ये पृथ्वी उसका पैर है, अंतरिक्षम उतोदरम, अंतरिक्ष उसका पेट है, द्यौ अस्य मूर्धानम, द्युलोक इसका सिर है। पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का रूप है, यही परमात्मा का स्वरूप। साकार भी दर्शन कर लो और गुण रूप में निराकार भी दर्शन कर लो। परमात्मा को सर्वत्र साक्षात्कार करते हुए अपने जीवन को आनंद से, पवित्रता से भर लो। ये वेद का संदेश है, ये वेद का पवित्र ज्ञान है जो मैंने अपनी विचार से आपको प्रदान करने का प्रयत्न किया है। आपने ध्यानपूर्वक सुना। आप सबका धन्यवाद करते हुए वाणी को इस समय के लिए विरमित करते हैं। ओम शांति।